जय गुरुदेव। यदि पति पत्नी के बीच में कलेश बना रहता है, झगड़े होते रहते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं, तो आपको उपाय अवश्य कर देना चाहिए। क्योंकि यदि आप उपाय ये नहीं करते तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा, आपके घर में पैसे की कमी होना शुरू हो जाएगी। आपके पति का व्यापार जो है वो ठप होना शुरू हो जाएगा। यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी उनको तरक्की बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जब तक घर का कलेश जो है वो मिटेगा नहीं, तब तक कुछ आपका उद्धार होने से रहा। आपको यह सब जो कलेश बना रहता है छोटी छोटी बातों में, ना तो पत्नी की गलती होती है ना पति की गलती हो, न जाने कैसे ये कलेश बना रहता है। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, और उपाय जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि ऐसी दुविधा घर को बिखेर देती है। घर में यदि बच्चे हैं तो बच्चों का भी पूरी तरह से जो मस्तिष्क होता है वो भी कार्य करना बंद कर देता है। वो भी चिंता में उलझे रहते हैं कि अब क्या होगा। तो आपको उपाय क्या करना है, सुबह दोनों पति पत्नी दोनों को सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में महादेव के मंदिर में दोनों को जाना है। और दोनों के हाथ में यदि गुलाब का फूल मिले तो गुलाब का, जो भी आपको फूल मिले वो 2 फूल लेने हैं। एक पत्नी के हाथ में होना चाहिए, एक पति के हाथ में होना चाहिए। ये जाके दोनों एक ही लोटे से शिव जी को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद में दोनों को साथ में शिवलिंग पर यह फूल चढ़ाने हैं। ये प्रत्येक दिन आप करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा आपके घर से जो कलेश है वो भाग कर बाहर निकल जाएगा। कोई चीज का विवाद नहीं होगा घर में, और आपके बच्चों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आपके घर में जो कमाने वाले व्यक्ति हैं उनको भी आगे से आगे तरक्की मिलेगी। यदि वो व्यापार करते तो व्यापार में भी उन्हें उन्नति मिलना शुरू हो जाएगी, और दोनों का जो कलेश है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय है, ये आपको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यदि हम जब घर में झगड़ा होता रहेगा, कलेश होते रहेंगे, तो आप ये बात समझ लीजिए कि छोटी सी बात बड़ी बनकर रह जाती है। लोगों के इतनी बुरी नौबत आ जाती है कि उन दोनों को अलग होना पड़ता है। जब वो दोनों अलग होते हैं तो बच्चों का भविष्य बिगड़ने लग जाता है। तो ऐसा कदापि हमारे घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह पति और पत्नी शिव जी के मंदिर में जाकर एक ही हाथ से, दोनों का हाथ से हाथ मिलाकर एक लोटे से यदि वो जल चढ़ाना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि आपके घर में शांति का माहौल बना रहता है। पति का और पत्नी का दोनों का जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहता है। शिव जी को जल अर्पित करने से दिमाग हमारा शांत रहता है। जो भी हमारे सोचने की, कार्य करने की जो क्षमता है वो शांति पूर्वक कार्य करती है, और वो ही कार्य परिपूर्ण होता है। आपका कार्य में कोई बाधा नहीं आती, शांति से किया हुआ कार्य मजबूत होता है। ये आप समझ के ले लीजिए। तो हमें हमारे घर में कलेश बिल्कुल नहीं करना है। यदि ज्यादा कलेश होता है और दोनों में ऐसा लगने लगता है कि ये भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं, मगर फिर भी पता नहीं कलेश क्यों हो जाता है, क्यों हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से गर्म होने लगता है कि हमें कुछ नहीं दिखता झगड़े के सिवा। तो आपको ये जल्द से जल्द ये कार्य जो है इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, और शिव जी के मंदिर में जाकर जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। एक ही लोटे से आपको जल चढ़ाना है, 2 फूल लेके जाने, साथ में दोनों को पास में बैठ के शिव जी के ऊपर चढ़ा देने हैं। ऐसा करने से सारे कार्य जो है वो अच्छे से होने लग जाएंगे। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। बच्चों में बहुत सारा अच्छा प्रभाव देखने मिलेगा। जब भक्ति में मन लगता है तो मन इतना मस्त हो जाता है कि हर चीज में हमें शांति नजर आती है। हमारे से कोई ऊंचे आवाज में कोई व्यक्ति बात करता है तो वो भी आराम से बात करने लग जाता है। क्योंकि हम हमारे मन को, हमारे तन को इतना शांत कर देते हैं, इतना जो चंचल कर देते हैं, नॉर्मल सा कर देते हैं, जिससे हमारे सारे कार्य मजबूती से प्रारंभ होने लग जाते हैं। हमारे घर में मेहमानों का भी आते हैं, मगर हमारे घर में कलेश जो बना रहता है तो वो भी आते हुए भी नहीं आते।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी हमारे घर में जिस दिन कलेश होगा उस दिन देखिए आपके घर में सुबह से लेकर 4 शाम तक 4 आने भी नहीं आएंगे, 1 रुपए की आमदनी नहीं आएगी आपके घर में। तो आपको कलेश जो है वो बिल्कुल मिटा देना चाहिए। शिव जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए, आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। यदि आपके ऊपर किसी ने किया कराया कुछ भी होगा, सारा जल के राख हो जाएगा और सुखी और खुशी का जीवन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। जय गुरुदेव।